55 साल का उमाशंकर पांडे अपने चेलों के साथ बैठा है और अपने आप को पिछड़ा कहने वाले भारत के प्रधानमंत्री जिनकी उम्र 75 साल है, वो आते हैं, उमाशंकर के पैर छूते हैं, वो भी 90 डिग्री पर झुककर, और उमाशंकर पांडे उनकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि तुमसे गलती हो रही है। और यही बात उमाशंकर पांडे मीडिया में भी बताते हैं। सोचिए कि 55 साल के पांडे जी अपने आप को पिछड़ा कहने वाले 75 साल के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ कैसे थपथपा सकते हैं, और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सम्मान में उनके पैर छूने पड़ते होंगे। लेकिन यही सच है, और यह सच कैसे है जरा समझिएगा। उमाशंकर पांडे जिनका जन्म प्रतापगढ़ के पट्टी के ब्राह्मणपुर गांव में हुआ, ध्यान से समझिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी के ब्राह्मणपुर गांव में हुआ। वहां से निकलकर पांडे जी एक वक्त लगा, 1969 में पैदा हुए और सन 2000 में आके स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बन गए, जो कि अब 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य हैं। और ये वही शंकराचार्य हैं पांडे जी जो राम मंदिर बनने के बाद लगातार नरेंद्र मोदी और भाजपा का विरोध करके कह रहे थे कि अधूरा राम मंदिर बनाया गया, इसके लिए हम भाजपा और नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेंगे। उसकी असली वजह वही पांडे जी का पैर छूता हमारे देश का 75 साल का प्रधानमंत्री, और किन कारणों से छू रहा है, यही इतनी सी वजह है जिसकी वजह से अविमुक्तेश्वरानंद राम मंदिर के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी का विरोध कर रहे थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब अविमुक्तेश्वरानंद ये बात कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो इसी देश के एक बड़े तबके दलित पिछड़ों ने उनका सहयोग किया, उनको सिर पर बिठा लिया, बोले देखो एक शंकराचार्य तो ढंग का निकला। भले ही उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि शंकराचार्य साहब उनके बारे में क्या सोचते हैं। ये पूरी गाथा आपको बताने का उद्देश्य क्या था, इसका एकमात्र उद्देश्य है वो इस वीडियो में छुपा हुआ है। जरा उमाशंकर पांडे जी, माफ कीजिएगा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो कुछ कह रहे हैं शूद्रों के बारे में, इस देश की 85% आबादी के बारे में गौर से सुनिए। महाराज जी, मेरा जन्म शूद्र जाति में हुआ है, किंतु मुझे संन्यास लेना है। मैं द्विज नहीं हूं। क्या मैं दशनामी अखाड़े या शंकराचार्य परंपरा में संन्यास ले सकता हूं? एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि आप शूद्र जाति में उत्पन्न हैं, और उत्पन्न होकर के भी आप शास्त्र नियमों के अनुसार अपने आप को चलाना चाहते हैं। तो जब शास्त्र नियमों के अनुसार आप अपने को चलाना चाहते हैं, तो ये जान लीजिए कि शूद्र के लिए संन्यास है ही नहीं। संन्यास जो है ये त्रैवर्णिक है, मुख्य रूप से ब्राह्मण के लिए है और गौण रूप से क्षत्रिय और वैश्य के लिए है। शूद्र के लिए संन्यास नहीं है। यहाँ तक कि गुरुकुल में वास भी नहीं है, क्योंकि वो अपने पिता से हुनर सीखता है, इसलिए उसको गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है। शेष जीवन का विनियोग करने की बात है तो वो कोई भी कर सकता है। सर्वे प्रपत्तिर अधिकारिणो मतः, सब भगवान की शरण में जाने के अधिकारी हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। तो आप गृह त्याग करके विरक्त रहते हुए आत्मकल्याण के साधन करें, इसमें बाधा भी नहीं है। इसलिए किसी भी अखाड़े में जाकर के अथवा शंकराचार्य जी के यहाँ भी आकर के मंत्र दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन के कल्याण के लिए साधना उपासना जो आपके वर्ण के लिए विहित है उसको जानिए, और जान करके तदनुसार कार्य करिए, इसमें कोई बाधा भी नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि शूद्र शंकराचार्य नहीं बन सकते, तपस्वी नहीं बन सकते। शंकराचार्य तो बहुत दूर की चीज है, वो सिर्फ उमाशंकर पांडे जी बन सकते हैं, लेकिन वो तपस्वी भी नहीं बन सकते। शूद्रों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। यह आजाद भारत में एक शंकराचार्य कह रहा है, जहां संविधान लागू है, जहां सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है, वहीं एक धर्म का मुखिया बनकर एक धर्म से जुड़े 85% लोगों का यह व्यक्ति अपमान कर रहा है, और स्वयं को शंकराचार्य
धर्म का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बताता है और मानता है। और लोग छोड़िए, इस देश के प्रधानमंत्री भी 90 डिग्री की कमर मोड़कर 90 डिग्री पर कमर मोड़कर उसके पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। सोचिए कि जिस धर्म के प्रचार में ये शंकराचार्य लगे हैं, उस धर्म में 85% लोगों की क्या स्थिति है और उस धर्म से जुड़े रहने में उनकी क्या स्थिति होने वाली है। बाकी हमारा वीडियो आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है।